नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी का बहुत बड़ा मिसाल है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दुखद देहांत भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कंट्रीब्यूशन भारतीय लोकतंत्र में कितना बड़ा है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। छब्बीस सितंबर 1932 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म पंजाब के एक गाह नाम के विलेज में हुआ था और आज जो है ये गांव पाकिस्तान में लोकेटेड है। एक समय था जब उनके परिवार के पास काफ़ी कम लिमिटेड रिसोर्सेस हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने एजुकेशन के प्रति अपनी लगन और मेहनत के बल पर पूरी दुनिया को दिखाया कि सपने किस तरह से सच किए जाते हैं। मनमोहन सिंह जी अपनी शुरुआती शिक्षा पंजाब से ही प्राप्त की, लेकिन बाद में वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे ग्रेट इंस्टीट्यूशन से भी अपनी शिक्षा प्राप्त की। अब जरा सोचिए, एक आम परिवार का लड़का कैसे दुनिया के सबसे चुनिंदे इकोनॉमिस्ट में गिने जाने लगे। दोस्तों, ये मनमोहन सिंह जी की डेडिकेशन और उनकी समर्पण की कहानी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पहली पहचान भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में हुई। उन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में भारत के बैंकिंग सिस्टम को एक मजबूती दी। 1991 में जब भारत भारी आर्थिक संकटों से गुजर रहा था, तब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नए रिफॉर्म्स लाए और हम सबको पता है वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इस दौर को एलपीजी एरा के नाम से जाना गया और इसी के कारण भारत आज विश्व शक्ति बना हुआ है। दोस्तों, 1991 के बजट में उन्होंने स्पीच दी थी और उसमें लाइन को अभी दोहराना मुझे जरूरी लगता है। उन्होंने कहा था, अ न्यू डॉन इज ब्रेकिंग इन इंडिया। और सच में ये एक नए भारत की शुरुआत थी। जो भारत अपने एक्सटर्नल बोरोइंग्स के कारण जो इकोनॉमिक संकट से जूझ रहा था, तो वहीं मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण भारत इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर चल पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था, मेरी छोटी सी दुनिया है जो किताबों और रिसर्च में बसती है, पर मेरी सबसे बड़ी खुशी देश की सेवा में है। उनकी इस सिंप्लिसिटी में उनकी ग्रेटनेस छिपी हुई है। दोस्तों, ये ग्रेटनेस उनके सारे डिसीजंस में कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और दोस्तों, वो भारत के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे और उनका टेन्यूर रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट से भरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, जितनी शानदार उनकी सफलता रही, उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस भी उन्हें फेस करना पड़ा। इनके टेन्यूर में मनरेगा, आरटीआई एक्ट और इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील जैसी बड़ी सफलताएं देखने को मिलती है। The signing of a civilian nuclear agreement between India and the United States was a landmark of Mr. Singh's premiership. जहां मनरेगा के जरिए गांव के लोगों को काम का हक मिला, वहीं आरटीआई एक्ट ने डेमोक्रेसी को एक नए रूप में पेश किया, जहां लोग सीधा सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को विश्व मंच पर एक मजबूत आवाज दी। India now had its place at the world's high tables, and as the global economy faltered and then went into crisis, India's role and Manmohan Singh's experience as an economist and international civil servant was crucial. अमेरिका के साथ भारत की न्यूक्लियर डील ने हमारे देश की एनर्जी की नीड्स को पूरा किया, जो उनका विजन था। एक कविता
जो उनकी सोच को व्यक्त करती है, मैं कहना चाहूँगा, न रुकते कदम न झुकते कदम, सपने वही जो हो साकार। दोस्तों, ये एक ऐसे इंसान थे जो रियलिटी में विश्वास रखता था और अपने सपने को भी रियलिटी में कन्वर्ट करना जानते थे। उनकी डिप्लोमेसी और विदेशी लीडर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग ने भारत की रेपुटेशंस को एक नई ऊंचाई पे लाके खड़ा कर दिया। डॉक्टर सिंह की जिंदगी में कुछ मूल आदर्श थे जो उनकी लीडरशिप में हमेशा से दिखाई देता था। ऑनेस्टी, हार्डवर्क और डेडिकेशन। एक वक्त उन्होंने कहा था, द रिफॉर्म प्रोसेस इज लाइक अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। और यही वजह है कि उनके द्वारा लिए गए पॉलिसीज आज भी हमारी इकोनॉमी के लिए फाउंडेशंस के रूप में काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, सफलता के साथ साथ उनका टेन्योर कंट्रोवर्सीज से भी भरा हुआ था। 2G स्कैम और कोल एलोकेशंस जैसे इश्यूज ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इमेज को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा, क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी, आई एम हियर टू सर्व माई कंट्री नॉट माई सेल्फ। दोस्तों, उनकी शख्सियत को समझने के लिए उनकी एक बात याद आती है। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। और वैसे ही हुआ। आज भी डॉक्टर सिंह की सिंप्लिसिटी और उनकी कौशल को हर जगह सम्मान मिलता है। बीजेपी चाहे कितनी भी कांग्रेस को कोस ले, लेकिन कभी भी आप बीजेपी के किसी भी नेता के मुंह से डॉक्टर सिंह की बुराई आप नहीं सुनेंगे। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमें एक बात सिखा के चले गए कि खामोशी में भी एक अलग शक्ति होती है। जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने वैल्यूज और गोल्स के प्रति समर्पित हैं तो सफलता मिलकर रहेगी। एक शायरी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। जिन्हें खामोशी से निभाना था फर्ज, उन्होंने लिखी सफलता की नई परिभाषा। जो बात शब्दों से ना हो सकती बयां, वो दुनिया ने समझी उनकी कर्म की भाषा। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इतने सारे कंट्रीब्यूशंस दिए गए हैं इस देश को कि उसको हम इस छोटे से वीडियो में बयान नहीं कर सकते। लेकिन इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ट्राइब्यूट देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जब तक भारत रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आपके कंट्रीब्यूशन को ये देश कभी नहीं भुला सकता। डॉक्टर सिंह, आपको सैल्यूट है और हमें गर्व है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपकी क्या राय है डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। कैसे है लाइट बंद कर दो मेरे ख्याल में। You don't need a light. As I said, I did not plan a political career, but accidents happen in life.